हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और तथा उसके उत्तर। ये 51 प्रश्न और उसके उत्तर है जो आपके 2021-22 में आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, कैंसर रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्गोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्गोनोलॉजी कहते हैं। दूसरा है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तो तंत्रिका तंत्र का होता है। किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। दांत मुख किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होता है? तो पैरामीशियम के। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होते हैं? तो पैरामीशियम के। केचुआ की आंख होती है? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि केचुआ की आंख कितनी होती है? तो केचुआ का आंख एक भी नहीं होता है। क्या होता है? केचुआ का आंख एक भी नहीं होता है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? पालक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। रक्त में पाए जाने वाला धातु क्या है? लोहा। रक्त में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो लोहा है। कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। कौन करता है? पनीर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपको बताना है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। देखिए, मनुष्य में मदा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। किसका होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम यानी मस्तिष्क में होता है, इसके द्वारा होता है। शरीर के तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। शरीर के तापक्रम कहाँ नियंत्रित? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रह किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। वो कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। चलिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है स्वेच्छा श्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वेच्छा श्वास। अगला देखिए क्या है। अगला है, ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करती है? ग्लूकोज। यानी कि आपको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता हो, एनर्जी की आवश्यकता हो, तो किसका प्रयोग कीजिएगा? ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? विखंडन। क्या होती है? विखंडन होती है। अगला देखते हैं। खाद्य पदार्थ का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है? चलिए इसका आंसर अभी देते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। कितना होता है? 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होता है? डयूरामीटर। क्या होता है? डयूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यानी कि मनुष्य के में जो अगरबत्ती, सेंट, गमक, ये सब किसके द्वारा होता है? तद्धर्णों या पली के द्वारा होता है।
मनुष्य में वृद्धि एवं मनुष्य में वृद्धि का केंद्र क्या है? सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है कौन? तो इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा कितना? 78% है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। यानी कि मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? तो फेफड़ा के द्वारा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपोटेंशन कहते हैं। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया है। यानी कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो अमोनिया है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रकार बाहर निकाला जाता है? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। यानी कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल हो जाने के कारण किस प्रकार से उसे बाहर निकाला जा सकता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। यानी कि देखो, पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए होता है, क्या होता है? रंध्र होता है। पौधे के पत्ती में होता है, क्या होता है? कि पौधे के पत्ती को जब आप पलट कर देखिएगा तो उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसे रंध्र कहते हैं। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो संघकार होता है। संघकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? संघकार होता है। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जन का पाचन क्या है? जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार का है? अब हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो विलियम एन एस्टेरलिन किया था। किसने किया था? विलियम एन एस्टेरलिन ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेनमार्क तथा ट्रेविनेसन ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। यानी कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है तो थियोफ्रेस्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल को। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एनकोलॉजी। जितने में लॉजी लगा होता है सब अध्ययन कहलाता है, जैसे बायोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साइकस से। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु किस में वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिका में। और लास्ट है आज का मेरा, किस वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है? यानी वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। तो आई होप कि आपको 51 क्वेश्चन विथ आंसर आपको अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी इससे पढ़ सकें। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय।